बेटा अब हम ट्रांसपोर्ट चैप्टर के टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है, सारी चीज़ें होंगी। द कलर ऑफ द प्लाज्मा इज़ स्ट्रॉ कलर, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अच्छा, पता है आपको प्लाज्मा कैसे बनता है? ये टेस्ट ट्यूब में ब्लड लो, तो इसको साइंटिफिक करो, तो नीचे बेटा ये क्या बच जाएंगे? नीचे सारे होंगे ब्लड सेल्स, ठीक है, साइंटिफिकेशन प्रोसेस के बाद। और ऊपर इस तरीके से ऐसे ये लिक्विड आएगा, ठीक है। ये लिक्विड जो होगा ये कहलाएगा प्लाज्मा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% होगा, जबकि ये जो पोर्शन होगा 45%। दिस विल बी टर्म्ड एज ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द फर्स्ट टू अटैक ऑन द पैथोजन इन ह्यूमन। तो बेटा सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आएंगे, फिर फैगोसिटिक सेल्स दूसरे। एरिथ्रोसाइट बेटा ह्यूमन मेल में 5 to 5 और फीमेल में ये 4 to 4.5, ठीक है, ये याद रखना है। ल्यूकोसाइट्स आर नाउन एज वाइट ब्लड सेल्स, दे आर कलरलेस एंड लेक ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में बेटा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट इओसिनोफिल्स होंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम कंपोजिशन एज ऑफ लिम्फ एक्सेप्ट। लिम्फ जैसी कंडीशन होगी सबकी एक्सेप्ट प्लाज्मा। क्यों? इसमें प्रोटीन्स होंगी, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हार्ट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। नहीं जी, हार्ट तो मीजोडर्म से बना होता है, बाकी बातें इसकी दुरुस्त हैं। ट्राइकस्पिड वैल्व इज प्रेजेंट बिटवीन। ये देखिए हार्ट के ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स, दोनों एट्रिया, ये दोनों एट्रिया, ये दोनों वेंट्रिकल्स। तो बेटा हार्ट के लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में बाइकस्पिड और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकस्पिड वैल्व होता है। तो बताइए बेटा कि उसने क्या कहा है, ट्राइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट है? 2 एट्रिया के दरमियान। ये तो झूठ बोल रहा है। लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रिया। दिस इज द आंसर, डेल्टा ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द मायोकार्डियल मसल। हार्ट के अपने टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी कोरोनरी आर्टरीज। इसमें जब कभी थ्रोम्बस या प्लेक आए तो हार्ट अटैक हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। ड्यूरिंग सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा? एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन है। फिर कहते हैं टू रीच द लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। चलो लेफ़्ट साइड पे पहुंचो बेटा, ये देखो हार्ट की लेफ़्ट साइड पे पहुंच गए हो, लेफ़्ट साइड पे पहुंच। द ब्लड मस्ट पास थ्रू। ये क्या कर उसने बात की है? कहता है लेफ़्ट साइड तक पहुंचने के लिए हार्ट की ब्लड को कहाँ से पास, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लंग से पास होना पड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करने के लिए। फिर कहता है ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट। इसे क्या कहते हैं? इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन कार्डिक साइकिल इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, ये देखिए बेटा पहले ये पी वेव होती है। पी वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है, तो ये डेल्टा ऑप्शन गलत हो गया। क्यू आर एस, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है, ये दुरुस्त है, ठीक है। फिर ये अल्फ़ा गलत हो गया। फिर कहता है एस टी एट्रियल सिस्टोल गलत, यहाँ बीटा ऑप्शन दुरुस्त था। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट हाईली सिलेक्टिव। सिलेक्शन किस में नहीं होनी? ग्लूकोज सिलेक्शन होती है, एक्टिव में सिलेक्शन होती है, फैसिलिटेटेड में होती है, सिंपल डिफ्यूजन में कोई सिलेक्शन नहीं होती। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ वाटर टू हैव ज़ीरो वाटर पोटेंशियल? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड नो प्रेशर, ठीक है, ओके। ट्रांसपायरेशन इज़ इफेक्टेड बाय।
बेटा ऑल ऑफ दैम आंसर होगा। फिलोएम सैप इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड सुक्रोज। और ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय। ऑस्मोटिक का मतलब वाटर एंड साल्ट, ठीक है, वैक्यूल की मदद से ही होगी। अब ज़रा देखिएगा, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। कहता है एन एंटी सीरम अगेंस्ट स्नेक टॉक्सिन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्शन ऑफ द टॉक्सिन इनटू हॉर्स। द एंटी सीरम इज मेड ऑफ द प्लाज्मा टेकन फ्रॉम द हॉर्स। द एंटी सीरम यूज, ओके, तो याद रखिएगा एंटी सीरम के अंदर क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं। और ये एंटीबॉडीज़ बेटा कहाँ से की हैं, ये हमने स्नेक से लेके फिर बाद में लैब में उसको किया, मॉडिफाई किया। तो याद रखिएगा पहली बात तो ये कि एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली ऐड करो तो ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। दूसरी बात ये कि पैसिव में भी ये नेचुरल नहीं, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियली उसको हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो बेटा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी आंसर होगा। सेल विच डिवाइड एंड गिव राइज टू लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड स्टेम सेल्स वेयर द अडल्ट बॉडी स्टेम सेल बोन मैरो के अंदर बेटा होंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। बेटा प्लाज्मा सेल बीटा सेल से बनते हैं और इनका काम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना है। फिर कहता है हाउ मैनी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ जस्ट 2 बेटा, ठीक है। ये ऐसे करके ना, एक यहाँ पे होती है साइट, एक यहाँ पे, ठीक है। और कहता है डिस्क्राइब द टी सेल का, दे कैन लीव द ब्लड एंड एक्यूमुलेट साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन। ठीक हो गया, ये ही आपने देख लेना, बाकी सारी स्टेटमेंट जो है वो कुछ गलत होंगी। नेक्स्ट बेटा द इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बिकम फुली फंक्शनल 6 months आफ्टर बर्थ, ओके। फिर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग, इससे बेटा मतलब ये है कि पहले 6 month तक इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट इतना नहीं हुआ होता, तब तक बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसीलिए सॉलिड फूड जो है वो नहीं बच्चों को जो है वो खिलाई जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज़ नॉट डायरेक्टली एडेड बाय द लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम बेटा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, liver is not the part, ठीक है, ओके। which of these is a lymphoid organ and active in young one but decrease in size, मेरा thymus है, thymus, ठीक है, ओके। destruction of a lymph node would mostly likely affect the immune system in which way बेटा, ओके बेटा lymph node जो है, फिर कहता है inability to carry out a second response of an antigen significantly shorter in duration than the first, क्योंकि लिम्फ नोड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है, मेमोरी सेल्स उसमें मौजूद होते हैं वो नहीं होंगे, तो फिर इम्यूनिटी में डेफिनेटली इफेक्ट होगा। लिम्फेटिक कैपिलरीज रिजेंबल ब्लड कैपिलरी बिकॉज हैव ए लाइनिंग ऑफ एंडोथेलियम, ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट।